तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप देख रहे होंगे निफ्टी रियल इस्टेट। अगर आप इसको देखेंगे तो अच्छा खासा मतलब दौड़ रहा है रोज, और आज भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं 1.5% की तेजी है। और अगर आप पिछला एक महीना भी देखेंगे तो 20% की तेजी है लगभग। और सिर्फ एक महीना भी नहीं, अगर आप पिछले 6 महीने देखेंगे तो 51% की तेजी है पिछले 6 महीने में। और अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो 58%। मतलब आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा कर रही है रियल इस्टेट सेक्टर, और एक ओवरऑल इंडेक्स दिखा रहा है हमें। और इसी के साथ अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो 202% के रिटर्न है। और अगर मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर इसका ऑल टाइम आप चार्ट देखेंगे तो इतने कुछ खास रिटर्न नहीं बन रहे थे इस सेक्टर में। एक कंसोलिडेट मतलब एक ही रेंज में चल रहा था। मगर पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी तेजी आई है। और सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं, मतलब वो इसके मतलब जो स्टॉक्स है, सिर्फ इसी इंडेक्स में नहीं, मतलब जो इसके स्टॉक्स है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, उसमें भी आज एक अच्छी खासी तेजी दिख रही है। तो आप जिनको मतलब एक स्टडी कर सकते हैं और आपको लगे तो उसमें निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा मतलब कह सकते हैं जैसे हर सेक्टर का एक बुल रन आता है, मतलब हर एक सेक्टर का। तो देख सकते हैं आप, जैसे आईटी का हुआ था पीछे, केमिकल सेक्टर का हुआ था, वैसे अभी इसका चल रहा है। देख सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न बन रहे हैं इस सेक्टर में, और इंडेक्स अच्छा खासा रिटर्न दिखा रहा है। और सिर्फ इंडेक्स नहीं, मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी दिखाऊंगा जो एक अच्छे खासे रन अप दिखा रहे हैं। तो पहली कंपनी हम देख लेते हैं, तो उसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। बहुत ही मतलब कह सकते हैं बड़ा ग्रुप है और रेप्यूटेड ग्रुप है। अगर आप पिछले 6 महीनों में देखेंगे तो 41% के रिटर्न है। और अगर आप पिछला एक साल भी देख ले पूरा तो 51%। और पिछला 5 साल भी देखे तो 186% के रिटर्न दिखाए। और आप इसका पूरा चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप बोलेंगे कुछ मजा नहीं है, क्योंकि वही मैं आपको बोल रहा था कि मतलब भले ही ये सेक्टर मतलब देखेंगे आप काफी समय से एक ही रेंज में था, मगर अभी जो अच्छा खासा रिटर्न दिखा रही है पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो। और एक मतलब छोटी मोटी मतलब कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। आप इसका अगर मार्केट कैप भी देखेंगे तो 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और हम अगर अगली कंपनी देख ले तो उसका नाम है शोभा लिमिटेड। तो देख सकते हैं ये भी कंपनी देख सकते हैं आप, अच्छा आज भी मतलब ऊपर ही चल रही है, और पिछले एक महीने में 23% का रिटर्न दिया है। और पिछला एक साल देख ले तो 42% का रिटर्न है। और अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखें तो आप देखेंगे माइनस में ही है कंपनी। और अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देख सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। तो अगर हम अगली कंपनी देखें तो इसका नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स। मतलब आप जानते होंगे लोडा डेवलपर्स, तो ये उन्हीं की कंपनी है, वही नाम है इसका, लोडा डेवलपर्स है, मैक्रोटेक डेवलपर्स। तो देख सकते हैं आप इसमें भी मतलब एक अच्छा खासा रनअप आ चुका है। और आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 80% के रिटर्न है। और सिर्फ एक 6 महीने में नहीं, अगर एक साल में देखेंगे तो बहुत ही 73% के रिटर्न है। और पिछले 5 साल में 224% के रिटर्न दिए कंपनी ने। और सिर्फ 224% के रिटर्न नहीं, कंपनी ने मेरे ख्याल से शायद इसी साल में, शायद पिछले कुछ 3-4 महीने पहले शायद बोनस भी दिया था कंपनी ने। तो 1:1, तो वो भी एक इसमें मतलब अच्छा खासा एडवांटेज देता है अगर लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करते हो तो। और आप देखेंगे कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, 83,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और जबरदस्त कंपनी है। और ये एक कारण है जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब एक न्यूज़ है जो आपकी पता होनी चाहिए लोडा डेवलपर्स के बारे में, कि जो कंपनी जो उसके जो ओनर है, तो वो आपको जानते होंगे वो मिनिस्टर है, मतलब वो पॉलिटिक्स में है। और वो मिनिस्टर है अभी जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें एक मिनिस्टर है। तो मतलब उसका भी एक अच्छा खासा फायदा शायद मिल भी सकता है। तो मतलब सब पता होना चाहिए आपको न्यूज़, उसीलिए मैंने आपको बोल दिया एक बार। तो अगली हम अगर रियल इस्टेट कंपनी की बात करें तो उसका नाम है ओबोरॉय रियलिटी। मतलब तो देख सकते हैं ओबोरॉय रियल इस्टेट एक कंपनी है। और देख सकते हैं इसमें भी एक अच्छी खासी तेजी आज चल रही, मतलब लगभग 4.5% की तेजी है। और सिर्फ आज ही नहीं, अगर पिछले 5 दिन में देखेंगे तो 11% की तेजी दिखाई है कंपनी ने। और पिछले एक महीने में देखेंगे तो 30% है। इसी के साथ पिछले 6 महीनों में 52%। और पिछले 5 साल में देख सकते हैं आप 215% के रिटर्न दिखाए। तो मैंने वो आपको वही दिखाया, निफ्टी इंडेक्स जो है वही सब दिखा रहा है कि पिछले कुछ 4-5 साल में अच्छी खासी तेजी आई है। और जो भी इसके जो स्टॉक्स है वो रियल एस्टेट में, वो भी एक अच्छा खासा रनअप दिखा रहा है। इसका मतलब आसान भाषा में आपको कहूँ तो यही है कि जो भी मतलब जो लोग हैं वो घर ले रहे हैं, और उसी का फायदा इनको मिल रहा है, क्योंकि वो जब घर ले रहे हैं तो इनको पैसा मिल रहा है। और वही मतलब उनकी बैलेंस शीट बढ़ रही है, और उसी वजह से हमें शेयर प्राइस भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम भी देखेंगे, ऑल टाइम हाई कंपनी ने लगाया है। और कंपनी ने अभी तक 377% के रिटर्न दिखाए। और अगर आप कंपनी देखेंगे तो एक
कह सकते हैं अच्छी अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, लगभग 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी ने शायद हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट भी मतलब अनाउंस किया था, जो कि होगा मुंबई में जो ठाणे एरिया है, वहाँ पे ठाणे में जो कोलशेट एरिया है वहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया था कंपनी ने, जो कि मतलब अगर आप कहेंगे तो मतलब 9 टावर मतलब वो कहे थे उन्होंने क्या 9 रेसिडेंशियल टावर को का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। और एक कह सकते हैं बहुत ही मतलब अच्छी और बड़ा लैंड भी लिया था, और उसमें 18 एकड़ का लैंड भी लिया था उन्होंने। और उसमें वो मतलब उन्होंने फर्स्ट फेज में अनाउंस किया था कि हम फर्स्ट फेज में 3 टावर्स का मतलब चालू करने वाले हैं बुकिंग। तो कह सकते हैं कुछ उसका ये मतलब अच्छा खासा मतलब उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें। और उन्होंने प्राइस भी कही थी मेरे हिसाब से कुछ 1.87 करोड़ की प्राइस कही थी उन्होंने एक फ्लैट के लिए, जो कि 3 BHK होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो है वो लग्जरियस प्रोजेक्ट होगा। तो देखना होगा आने वाले समय में उनको वहाँ से कितनी मतलब रेवेन्यू आता है। और अगर हम अगली कंपनी देखें रियल इस्टेट सेक्टर में से, तो DLF, ये भी जानते होंगे बहुत बड़ी कंपनी है। और आप देख सकते हैं इसने भी मतलब एक अच्छा खासा मूड चल रहा है कंपनी का, ये भी कंपनी एक अच्छी कर रही है। तो पिछले एक महीने में 19% के रिटर्न दिए। और अगर पिछला एक साल भी देख ले तो बहुत ही बेहतरीन 61% के रिटर्न दिए। और अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो 258% के रिटर्न है। लेकिन हमें यही देख के रुकना नहीं है, हमें ऑल टाइम चार्ट भी अगर हम देखना है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कुछ खास किया नहीं है, बहुत काफ़ी मतलब हाई लगाया और काफ़ी गिरी है। और फिर काफ़ी समय से मतलब देख सकते हैं लगभग 10-12 साल हो गए एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी, और अभी का थोड़ी ऊपर जा रही है। तो मैं आपको एक कोई भी कंपनी या किसी के मतलब बाय या सेल के लिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब कोई कोई लोग को पता ही होता नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर में किस कंपनी को स्टडी करना है। तो मैंने आपको ये सारी कंपनी को नाम बता दिए। तो अभी आपको स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, और एक अच्छा सेक्टर मतलब मतलब कह सकते हैं अच्छा चल रहा है सेक्टर में, तो उसमें मतलब आप छोटी सी क्वांटिटी किसी भी आपको लगता है कि ये शेयर अच्छा कर सकता है तो उसमें छोटी सी क्वांटिटी ले सकते हैं आप। और आपको देखना होगा कि मतलब आप चाहते होंगे तो क्या कोई मैं ऐसा अच्छा स्टॉक बताऊँ रियल एस्टेट सेक्टर का जिस पे एनालिसिस करूँ, तो आप वैसा भी बता सकते हैं कमेंट में, जरूर आपके लिए एनालिसिस करूँगा अच्छे से, मतलब अच्छा स्टॉक अच्छा शेयर आपको बताऊंगा रियल एस्टेट सेक्टर में से। और आप इसका अगर मार्केट कैप भी देख लें तो मतलब 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब जो भी मैंने अभी तक स्टॉक्स दिखा है उसमें सबसे मतलब देख सकते हैं बड़ा जो मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी सबसे बड़ी कंपनी यही है। तो देख सकते हैं एक अच्छी बात है। और आपको मतलब सिर्फ सब कुछ देखना है, एनालिसिस करना है, क्योंकि जो सेक्टर इसमें जो मार्जिन होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उसको सब बातों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद डिसीजन बनाना है। और भी मतलब काफ़ी सारी कंपनी है जैसे प्रेस्टीज ग्रुप है और KNR कंस्ट्रक्शन, ऐसे और भी काफ़ी है जो मतलब हाईवेज का भी रास्ते का भी काम करती है। काफ़ी ऐसी और भी काफ़ी कंपनियाँ है जो, लेकिन मैं सबका भी नाम नहीं ले सकता, एक ही वीडियो में सबका नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कुछ कंपनी आपको दी, आप कुछ एनालिसिस करना, फिर आपको कुछ ध्यान में आएगा और आप चाहते होंगे क्या अगर मैं इस पर डिटेल एनालिसिस करूँ और कुछ चुनिंदा शेयर बताऊँ जिसमें आप मतलब सोच सकते हैं सीरियसली, तो वैसा भी आप कॉमेंट में बताना, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो भी बनाऊँगा। तो अगले शेयर की अगर बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी इस कंपनी का नाम है। और देख सकते हैं आप आज मतलब देख सकते हैं 5% की गिरावट हुई है। और कंपनी में अगर आप देखेंगे तो लोअर सर्किट लग चुका है। तो मैं वही आपको बोलता हूँ कि डरना नहीं होता है, किसी भी अगर कंपनी में निवेश करना है तो अपना पूरा एनालिसिस करें। और अगर गिरावट हुई तो आपको तैयार होने चाहिए गिरावट में भी मतलब होल्ड करने के लिए। और किसी शेयर में अगर उछाल आए तुरंत लेना नहीं होता है, यही मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। और काफ़ी मतलब निवेशक परेशान हो जाते हैं जो मतलब देखते हैं गिरा उछाल आई तो ले लेते हैं और गिरावट आई तो मेरे सोचने लग जाते हैं क्या करूँ, फिर वो प्रॉफिट मतलब जो लॉस है वो बुक करने लग जाते हैं। और देख सकते हैं आज भी मतलब लोअर सर्किट लग चुका है। और कल भी मैंने वीडियो बनाया था, कल भी इस शेयर में अगर देखेंगे तो लोअर सर्किट लग चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से ट्रेडिंग शुरू हुई और फिर किसी ने शायद थोड़ा माल उठाया तो फिर से मतलब लोअर सर्किट खुल गया था। तो देखना होगा आज मार्केट शुरू है मतलब अभी तक, और अभी तक तो मतलब लोअर सर्किट लगा हुआ है। और अगर हम आगे बात करें तो आप जानते होंगे RBI ने नए नियम लाए, उसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था परसों के दिन मेरे हिसाब से, कि जो उन्होंने नए नियम जो लाए, नए रूल्स नॉर्म्स जो लाए, उसके हिसाब से अभी आपको जो अनसिक्योर्ड लोन है उस पर आपको थोड़ा मतलब कह सकते हैं आसान भाषा में कहूँ तो उसके लिए ज़्यादा आपको रिजर्व्स रखने पड़ेंगे अपने पास, ताकि अगर आपके वो अनसिक्योर्ड लोन जो अगर नहीं आए तो फिर वो जो जनता है जिन्होंने आपके बैंक में पैसे रखे उनके पैसे डूबे ना।
आपकी कंपनी बंद ना हो इसीलिए। तो देख सकते हैं उसका मतलब कि जो जेफरीज की एक नई रिपोर्ट आई है और उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा है जो एचडीएफसी बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक है वो तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी मतलब सेफ है, क्योंकि उनका जो अनसिक्योर्ड लोन है वो काफ़ी कम है। मगर उन्होंने दो बैंकों का नाम लिया है जिसका मतलब देखिए अगर आप तो उनका अनसिक्योर्ड लोन जो उन्होंने दिया है मार्केट में वो थोड़ा ज़्यादा है। तो उन्होंने जो दो बैंकों का नाम कहा है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और दूसरी बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो ये दो जो कंपनी है मतलब दो बैंक है, इन्होंने जो अनसिक्योर्ड लोन जो दिए वो थोड़ा मतलब ज़्यादा दिए और उसके वजह से आप उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ इनको डाउनग्रेड कर दिया है मेरे हिसाब से मतलब। और देखना होगा आने वाले समय में जो ये अनसिक्योर्ड लोन है अभी इनका जो कितना रेवेन्यू लाती थी और आने वाले समय में इसमें कुछ मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें देखना होगा उसमें कुछ मतलब डिफरेंस आता है क्या। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।